गयासुर नाम का एक असुर था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम। गयासुर तप करके ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा। क्या? हे ब्रह्मा जी, चाहे मैं असुर योनि में रहूं, लेकिन मेरे हृदय में कृष्ण नाम सदा विद्यमान रहे। और ब्रह्मा जी से यही वर मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वर मांगने को, तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें क्या वरदान देंगे? यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरी निष्ठा एकमात्र भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से रहे। जिसने जब तक भगवान नाम के सहारे से रहेंगे, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार के ग्रह आएगा ही। जब तक आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा रहेगी, जब आपके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको कुछ मांगना है तो मुझसे मांगे। उसकी तपचर्या से, उनकी तप से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसा है, जिसने अपने जीवन में कठोर तप किया, कठोर साधना की, और महाराज जिसने भगवान के नाम की महिमा के विषय में ही वर मांग लिया कि मेरे हृदय में सदा भगवान के नाम बसे रहें। लेकिन ये नाम कैसे बसे रहे? ब्रह्मा जी ने सोचा, जिसने नाम लेना प्रारंभ कर दिया उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। उसने कहा कि भाई आप, हे गयासुर, आप भगवान के नाम में इतनी निष्ठा है तो मैं भी चाहता हूं कि इस परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र में मैं सदा भगवान नाम की आहुति दूं। गयासुर ने कहा, अगर आपके हृदय में इस प्रकार भावना है तो आप मेरे हृदय पर ही भगवान नाम की यज्ञ करो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। देखिए भगवान नाम में क्या विशेषता है। उन गया तीर्थ में गयासुर अपने आप को व्याप्त हो गए। भगवान की नाम सदा व्याप्त रहता है। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, लेकिन गयासुर के हृदय में कृष्ण नाम विद्यमान थी। गयासुर की शरीर तक नहीं जला। गयासुर बड़ा आनंद के साथ नेत्र बंद करके श्री कृष्ण नाम ले रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हो गए। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने नारायण का ध्यान हुआ। नारायण प्रकट हुए और गयासुर
कि छाती पे स्वयं भगवान बैठ गए। गयासुर जब देखा कि जिस प्रभु के, जिस नारायण के मैंने नाम लिया, जिस नारायण की मैंने उपासना की, जिस नारायण मेरे हृदय में सदा विराजमान हैं, आज उनकी नाम के फलस्वरूप नारायण मेरे छाती पर रूपी सिंहासन पर विराजमान है, दोनों चरण रखे हैं। गयासुर ने मरते समय भगवान से एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मैंने जीवन पर्यंत तप किया, जिस तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने मुझे दर्शन दिया, मैंने ब्रह्मा जी से जो वर मांगा, ब्रह्मा जी वो वर देने में असमर्थ थे। फिर ब्रह्मा जी से ही मैंने कहा, आप मुझसे वर मांगो, तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ के लिए वो स्थान ढूंढ रहा था गया जी। मैंने कहा ब्रह्मा जी आप स्थान मत ढूंढो, आप यदि आहुति देना चाहते हैं भगवान नाम की, तो मेरे हृदय पे ही आहुति दो। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक आहुति दी। हे प्रभु, मैंने इन 100 वर्ष में केवल आपके मंगलमय नाम का स्मरण किया। जिन चरणार बिंद को बड़े बड़े योगी यति सन्यासी तरसते हैं, जिन चरणार बिंद के लिए स्वयं लक्ष्मी तरसती है, आज वही चरणारविंद आपने मेरी छाती पर रखा। मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये चरणारविंद मेरे छाती से नीचे उठे। हे प्रभु, आप बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं, अब मुझे आप अपने स्थान दीजिए। गयासुर मरते समय भगवान से वो वर मांगा कि गया तीर्थ की पावन पवित्र भूमि पे जो कोई अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करे, हे प्रभु, उनके पितरगण उन पितृलोक में वर्षों जो विराजमान होकर केवल अपने वंश परंपरा की प्रतीक्षा करते हैं कि कब श्राद्ध पक्ष आवे, वो मेरे लिए अन्नदान करे, मेरे लिए संकीर्तन करावे, जिससे हमें मुक्ति मिले।